हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में जिनको सीख कर आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकते हैं। Before we start, I'll ask you to subscribe this channel and also hit the like button. So without wasting time, let's dive in. The tip number 1 is speak clearly and loudly. इस स्टेप में ये बताया गया है कि जब भी आप इंग्लिश बोलें, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करें तो आप लाउडली और क्लियरली बोलें। अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है उसे क्लियर रखें, किसी डाउट के बगैर। जब भी आप क्लियरली और लाउडली बोलते हैं तो ये आपके थॉट्स और आइडियाज को वाज़े करती है कि क्या आप सोचते हैं, कितना क्लियर आप सोचते हैं। प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ में आपकी क्लियरनेस बहुत ज़रूरी होती है, जो आपको अपनी किसी भी स्पीच में ज़्यादा एतमाद, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाहिर करती है। तो जितना क्लियर आप बोलेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप में आएगा और उतनी ही आप दूसरों को अपनी बात समझा पाएंगे, अपनी बात कन्वे कर पाएंगे। जब भी आप कोई स्पीच देते हैं उसे क्लियर बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, उसे लाउड प्रोनाउंस करते हैं क्लियरली, तो जो ऑडियंस होती है, जो सुन रही होती है, वो समझती है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर हैं, इसीलिए आप लाउड और क्लियर बोल रहे हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और रेज होता है। जब किसी पब्लिक के सामने या क्राउड के सामने आप ऊंचा बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और रेज होता है। तो उनको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो अगला पर्सन जो होता है वो कहता है कि क्या आपने क्या बोला, दोबारा से बोल सकते हैं आप। तो इसका मतलब यही है कि आपकी बातों में, आपकी स्पीच में क्लियरलीनेस और लाउडली बात करेंगे तो आप अगले पर्सन को आसानी से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आपने क्या बोला, आपने क्या प्रोनाउंस किया, कौन से वर्ड आपने बोले। तो जब आप क्लियरली एंड लाउडली प्रोनाउंस करते हैं कोई चीज़ तो उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। Let's go through tip number 2, which is make an eye contact. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी क्राउडेड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे आप अगर किसी से बात करते हैं तो आप जब उनकी आंखों में देख के बात नहीं करते तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, आंखें मिलाकर आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकते हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो जो पर्सन होता है, जो आपको सुन रहा होता है, वो इंटरेस्टेड हो जाता है आपकी बातों में, आपकी बात ज़्यादा गौर से सुनता है। मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट फील्स यू मोर कॉन्फिडेंट इन अ क्राउडेड प्लेस। अगर आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलना चाहते हैं कहीं भी, कभी भी, तो आप आई कांटेक्ट बनाएं। अगले पर्सन से जो आपको सुन रहा है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाएं। आई कांटेक्ट का ये भी फ़ायदा है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अगले बंदे के साथ बात कर रहे हैं, अगले पर्सन के साथ बात कर रहे हैं और वो कहीं और देख रहा है, लेकिन आप आई कांटेक्ट बनाना चाह रहे हैं और वो आपकी बातों में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, कि जैसे वो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। आपके पास टाइम है कि आप अपनी स्टोरी को एडजस्ट करें, उसमें चेंजिंग्स करें, ताकि अगला जो पर्सन है, जो सुन रहा है आपको, वो आई कांटेक्ट बना सके, आप मोर कॉन्फिडेंस फील कर सकें। जब आप आई कांटेक्ट बनाते हैं किसी पर्सन के साथ तो आप उनके चेहरे के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है आइडियाज़, उनको आप रीड कर सकते हैं और आप अपनी स्टोरी उसी के मुताबिक बना सकते हैं। उसी के मुताबिक आप उसमें टॉपिक ऐड कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। Eye contact is very imperative because we talk through our eyes. When we're making eye contact, we understand each other. We understand what we are saying and what we're trying to say. Remember to make an eye contact when you're speaking to someone, when you're talking about your life, or in every situation, you just have to make an eye contact with the other person so you can understand each other's expressions and ideas. Let's go through the tip number 3, which is another imperative one. Smile when you speak. जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं फेस टू फेस, आप अपनी स्पीच के दौरान जब हंसते हैं, जब स्माइली फेस पास करते हैं सुनने वाले को, तो वो समझता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है। आप बोलने के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं और उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सुनने वाले पर। तो आप जब भी बात करें आई कांटेक्ट के साथ बात करें और स्माइली फेस ज़रूर पास करें, ताकि उन्हें लगे कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और आप एक्सप्रेशन के साथ साथ बोल सकते हैं।
जब आप अपनी कॉन्वर्सेशन को स्माइल के साथ और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं तो लोग आपकी कॉन्वर्सेशन एंजॉय करने लगते हैं और ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बिल्ड करती है, बहुत ज़्यादा रेज करती है। Next tip is going to be very interesting, which is pay attention to body language. बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हैं कि लिसनर जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो आप बोल रहे हैं उसे समझ आ रही है, वो कैसा एक्सप्रेशन देता है आपकी बातों पे। तो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है उसे आप देख सकते हैं और अपनी बात को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं जिससे वो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। जैसे कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और आगे से अगर वो यॉर्निंग कर रहा है, आवाज़ियाँ ले रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो इररेलेवेंट हैं और फिर आपको पता चलता है कि मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और मैं जो बातें कर रहा हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर आप अपनी बात को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब भी आप बॉडी लैंग्वेज पे अटेंशन देते हैं, आप देखते हैं कि अगला बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो आप उसके मुताबिक बात कर सकते हैं। तो आपने लिसनर की बॉडी लैंग्वेज पर अटेंशन देनी है and it will make you more effective and confident in your ability to convey your message. और अगर आप कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी रिलाई करता है, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है लिसनर वो देखता है। So when you pay attention to the body language, it will help you to become more empathetic and effective communicator. So let's go through the last tip, which is very extremely imperative, which is believe that you can speak English well. अपने आप में यकीन रखना सबसे बड़ी टिप है। अगर आप कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप पे यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप अपने आप पे यकीन नहीं रखेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। Believe in yourself is key to develop confidence in your speaking abilities because it can help you overcome any self-doubt. जब आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, आप ये समझेंगे कि आप कर सकते हैं, आप अपने आप में एतमाद रखेंगे कि आप कर सकते हैं, तो आप जेन्युइनली आप वो कर सकते हैं जिस पे आप यकीन रखते हैं। These were some tips that will help you to speak more confidently and fluently. So if you want more videos like this, just hit the like button and subscribe this channel, and don't forget to share this video also. Thanks for watching.